चले आज हम ये पढ़ते हैं सिंचाई। सिंचाई किसे कहते हैं और ये कहाँ कहाँ की जाती है, किस प्रकार से। देखिए, जीवित रहने के लिए प्रत्येक जीव को जल की आवश्यकता होती है। पौधे के वृद्धि एवं परिवर्धन के लिए भी जल की एक विशेष महत्व होता है। पौधे की जड़ द्वारा जल का अवशोषण होता है, जिसके साथ खनिज उर्वरकों का भी अवशोषण होता है। पौधे में लगभग 90% जल होता है। जल आवश्यक है क्योंकि बीजों का अंकुरण शुष्क स्थिति में नहीं हो सकता। यहाँ देखिए, सिंचाई के कुछ स्रोत इस प्रकार से हैं, जैसे कुएं, जलकूप, तालाब, झील, नदी, बांध एवं नहर इत्यादि जल के प्रमुख स्रोत हैं, जहाँ से हमें सिंचाई के लिए जल प्राप्त होता है। सिंचाई के पारंपरिक तरीके, पारंपरिक मतलब जो पीछे से चले आ रहे हैं पुराने तरीके, जैसे कुआं, झीलें एवं नहरों में उपलब्ध जल को निकाल कर खेतों तक पहुंचाने के तरीके भिन्न भिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न होते हैं। मतलब अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार के होते हैं, जैसे मवेशी अथवा मजदूर एवं विधियों में इस्तेमाल किए जाते हैं जल को निकालने के लिए। अतः यह सस्ते होता है तरीका, परंतु यह कम दक्ष है। विभिन्न पारंपरिक तरीके निम्न होते हैं, जैसे नंबर 1 मोट, घिरनी, चैन पंप, और क्या है, ढेकली, रहट, उत्तोलक तंत्र इत्यादि, जैसा कि आपको चित्र में भी बहुत से दिखाए गए हैं। देखिए, यहाँ पर जल को ऊपर खींचने के लिए सामान्यतः पंप का उपयोग किया गया है। पंप चलाने के लिए डीजल, बायोगैस, विद्युत एवं सौर ऊर्जा का उपयोग किया जाता है। जैसे यहाँ पे देखिए, पंप लगी है, इसके चारों तरफ ये बैल घूम रहा है। इस प्रकार से पानी को क्या किया जाता है, एक गिरी के द्वारा घुमाया जाता है, निकाला जाता है पानी। यहाँ देखिए, सिंचाई की आधुनिक विधियाँ क्या होती हैं। आधुनिक का मतलब होता है नए तरीके किस प्रकार से सिंचाई की जाती है खेतों में। सिंचाई की आधुनिक विधियों द्वारा हम जल का उपयोग मितव्ययता से कर सकते हैं, मतलब एक आपस में दोस्ती रिलेशन के द्वारा कर सकते हैं। विभिन्न विधियां निम्न प्रकार से होती हैं, जैसे छिड़काव तंत्र। ये छिड़काव तंत्र क्या होता है, ये कौन सी विधि होती है। इस विधि का उपयोग समतल भूमि, असमतल मतलब जो उबड़ खाबड़ होती है, समतल नहीं होती, फ्लैट नहीं होती, उबड़ और खाबड़ होती, रफ होती है, भूमि के लिए किया जाता है, जहां पर जल कम मात्रा में उपलब्ध होता है। देखो, ऊर्ध्व पाइपों, नलों के ऊपरी सिरे पर घूमने वाला नोजल लगे होते हैं। इसमें क्या होता है, एक प्रकार का विशेष प्रकार का नोजल लगा होता है जो कि चारों दिशाओं में घूमता है। यह पाइप निश्चित दूरी पर मुख्य पाइप से जुड़े होते हैं। जब पंप की सहायता से जल का मुख्य पाइप में भेजा जाता है, जल को मेन पाइप के द्वारा भेजा जाता है। जैसा आपको यहाँ पे फील्ड में भी दिखाया गया है। ये देखिए, एक मेन पाइप है जो कि फील्ड में कनेक्ट है। इससे छोटे छोटे बहुत से पाइप लगे होते हैं। इन पाइपों के मेन टॉप पर एक नोजल लगा होता है। ये नोजल क्या होता है, फील्ड के चारों दिशाओं में घूमता है, नोजल लगाता है। इसका छिड़काव पौधे एवं इस प्रकार होता है जैसे वर्षा हो रही है। ये पानी इस प्रकार से गिरता है कि जैसे पानी की बरसात हो रही है। छिड़काव लॉन, कॉफी की खेती एवं कई अन्य फसलों के लिए अत्यधिक उपयोगी होता है। अब आता है ड्रिप तंत्र। ड्रिप तंत्र क्या होता है, इस विधि में जल बूंद बूंद करके सीधे पेड़ों की जड़ों में गिरता है। ये देखिए, इसका मोटर के जरिए पानी निकाला गया है। मेन पाइप के जरिए यहाँ पे एक नीचे पाइपलाइन बिछी होती है, जिसके अंदर क्या होता है, पाइप मेन सप्लाई वाटर की इन रूट के अंदर सीधे से एक ड्रॉप के रूप में जाती है, जिसे एक ड्रॉप तंत्र कहते हैं। तंत्र मतलब सिस्टम कहा जाता है, गिरता है। अतः इसे ड्रिप तंत्र भी कहा जाता है। क्वेश्चन बनता है कि ड्रिप तंत्र क्या है, यही इसका आंसर है। देखो, फलदार पौधे, बगीचों एवं वृक्षों को
पानी देने का यह सही और सर्वोत्तम तरीका है, बहुत अच्छा तरीका है। इससे पौधे को बूंद बूंद करके जल प्राप्त होता है। इस विधि में जल बिल्कुल भी व्यर्थ नहीं होता, मतलब पानी क्या होता है, सीधा डायरेक्ट इसकी रूट पर जाता है और पानी बर्बाद नहीं होता है। अतः यह जल की कमी वाले क्षेत्रों के लिए एक वरदान से कम नहीं है। अब देखिए खरपतवार, खरपतवार से सुरक्षा। खरपतवार होती क्या चीज़ है, खरपतवार किसे कहते हैं? जैसे कि खेतों के अंदर विभिन्न प्रकार की मेन फसलों के बीच में अलग अलग प्रकार की खेती फसल उग जाती है, बीज उग जाते हैं, ये पेड़ पौधे बन जाते हैं, जिन्हें हम किसान क्या करता है, इन्हें निकाल देते हैं। ये एक्स्ट्रा फसल होती है। बूझो और पहेली निकट के गेहूं के खेत में गए और उन्होंने देखा कि खेत में फसल के साथ कुछ अन्य पौधे उग जाते हैं। ये अन्य पौधे विशेष उद्देश्य के लिए उगाए जाते हैं? यहाँ देखिए क्वेश्चन है, खेत में कई अन्य अवांछित मतलब जो इच्छा के अनुसार, इच्छा के विरुद्ध पौधे प्राकृतिक रूप से फसल के साथ उग जाते हैं। इन अवांछित पौधे को ही खरपतवार कहते हैं। खरपतवार हटाने के लिए निराई करते हैं। निराई मतलब खोदी की जाती है। निराई आवश्यक है क्योंकि खरपतवार जल, पोषक जगह और प्रकाश की स्पर्धा कर फसल की वृद्धि को प्रभावित करता है। कुछ खरपतवार कटाई में भी बाधा उत्पन्न करते हैं कि मेन फसल के साथ ये कट जाते हैं और ये फसल को भी हानि पहुंचाते हैं। मनुष्य एवं पशुओं के लिए ये विषैले हो सकते हैं। खरपतवार को हटाने एवं वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए किसान विभिन्न तरीके अपनाता है। फसल उखाड़ने से पहले खेत जोतने से खरपतवार उखाड़ने एवं काटने की सहायता मिलती है। इससे खरपतवार पौधे सूख कर मर जाते हैं और मिट्टी में मिल जाते हैं। यह खरपतवार हटाने का सर्वोत्तम समय होता है जब पुष्पन एवं बीज बनने से पहले किया जाता है। मतलब खरपतवार को हटाने का तरीका क्या है, जब उसमें बीज बनने से पहले और पुष्प खिलने से पहले इस खरपतवार को पौधों को हाथ से जड़ सहित उखाड़कर अथवा भूमि के निकट से काटकर समय समय पर हटा दिया जाना चाहिए। यह कार्य खुरपी, हैरो की सहायता से किया जाता है। रसायन के उपयोग से भी खरपतवार को नियंत्रण या कंट्रोल किया जा सकता है, जिन्हें हम खरपतनाशी भी कहते हैं। क्वेश्चन आता है खरपतनाशी किसे कहते हैं, यही यहाँ पर आंसर है। जैसे 2,4-D खेतों में इसका छिड़काव किया जाता है जिससे खरपतवार पौधे मर जाते हैं। ये एक प्रकार का रसायन है जिसे खरपतवार को नष्ट करने के लिए किया जाता है, परंतु फसल को कोई हानि नहीं होती है। खरपतवार नाशी को जल में आवश्यकता के अनुसार मिलाकर स्प्रे किया जाता है। खेतों में छिड़काव करते हैं। देखो, जैसे पहले बताया गया कि खरपतवार की वृद्धि के समय तथा पुष्पन एवं बीज बनने के पहले ही खरपतनाशी का छिड़काव करते हैं। खरपतनाशी के छिड़काव से किसान के स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ सकता है। अतः इस रसायन का उपयोग करने से पहले कुछ सावधानी रखनी चाहिए। छिड़काव करते समय किसान अपने मुंह पर और नाक कपड़े से ढक लेनी चाहिए। इस प्रकार से इस रसायन का उपयोग किया जाना चाहिए जिससे खरपतवार को नष्ट किया जा सके और फसल को हेल्थी और उपजाऊ और उसकी ग्रोथ को बढ़ाया जा सके। ये होता है यहाँ पर खत्म।